एक सम्मान न्यूज से हमारे सहयोगी दिलीप पटेल जी हमारे साथ हैं। आज डीके गौतम जी जो आगरा से आए हैं। गौतम जी विशेष करके बैकवर्ड, दलित, माइनॉरिटी, आदिवासियों को जोड़ने के लिए एक बड़े अभियान के तहत निकले हुए हैं। तमाम लोग भी इस काम में लगे हैं। गौतम जी, आप इस काम को किस तरह करेंगे कि जो लोग कर रहे हैं उससे बेहतर स्थिति में आप क्या इस समाज को जोड़कर पहुंचा सकते हैं? हम मान्यवर काशीराम साहब के कार्यकर्ता हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने फूले साहू अंबेडकर जो मूवमेंट खड़ा किया था, उस समय उन्होंने नारा दिया था कि मैं जेसीबी मूवमेंट को आगे बढ़ाऊंगा और जेसीबी मूवमेंट के तहत जो एक समस्या है इस देश के अंदर, जो समस्या है वो समस्या है जातिगत समस्या है। जातिगत समस्या ये है कि जो 6743 जातियों में जो बटे हुए लोग हैं उनको किसी भी तरह जब तक हम एक मंच पर एक झंडे के नीचे नहीं लाते हैं तब तक हमारी बीमारी का इलाज होने वाला नहीं है। तो साहब काशीराम जी ने उस काम को आगे बढ़ाया जो काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से अधूरा रह गया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान के माध्यम से हम लोगों को उचित कानून व्यवस्था और एक अच्छा लोकतंत्र हमें भारत के लिए दिया था और हमारे लिए भी दिया था। वोट का हक अधिकार हमको दिया था, लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई लड़नी थी बाबा साहब को, वो बाबा साहब समय अभाव में नहीं लड़ पाए और असली समस्या का समाधान राजनीतिक लड़ाई से ही संभव था। ये इस बीमारी को सही मायने में काशीराम जी समझे और उन्होंने 6743 जातियों में बटा हुआ जो बहुजन समाज है, ओबीसी, एससी, एसटी, रिलीजियस माइनॉरिटी जो बहुजन समाज है, उसको एकजुट करने के लिए उन्होंने फूले साहू अंबेडकर का मूवमेंट अपने हाथ में लिया और बाबा साहब का जो अधूरा कारवां था, राजनीतिक जो लड़ाई लड़नी थी बाबा साहब को जिसे वो नहीं लड़ पाए, उस दिशा में काशीराम जी ने अपना जीवन का फोकस किया और उन्होंने हम लोगों को 85% एक आकार दिया और 15-85 का जो फार्मूला दे करके उन्होंने 15 के विरुद्ध 85 को वैचारिक रूप से जो खड़ा किया, वही हम लोगों के लिए सबसे बेहतर आज भी दवा है। वो जो काशीराम जी की दवा थी, 85% को एकजुट करके राजनीतिक सत्ता हासिल करके इस देश का हुक्मरान बनना और बहुजन समाज को शासक समाज बनाना, ये काशीराम साहब का नारा है। उनका मतलब संकल्प भी था, लेकिन जो लालची किस्म के जो लीडरान जो काशीराम साहब की बीच में आ गए, उन्होंने उनकी बनी हुई बात को बिगाड़ दिया है। हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि साहब काशीराम जी के हम एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। एक लायक और नालायक दो शब्द काशीराम जी ने दिए थे। हम अपने आप को लायक कार्यकर्ता उनका अपने आप को मानते हैं और ये बात मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमको इस शरीर को दिया है, हमें पैदा किया है, लेकिन हमें राजनीतिक अगर औलाद हम अगर किसी की है तो मान्यवर काशीराम साहब की है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो हमारे राजनीतिक फादर हैं और राजनीतिक फादर की जो विरासत है जो छिन्न भिन्न की गई है, वो 85% बहुजन समाज में राजनीतिक सामाजिक भाईचारा स्थापित करके और उस समाज को शासक समाज बनाना हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसे हम निभा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पुरानी पार्टी है वो गलत हाथों में चली गई है और वो मनवादी व्यवस्था के लोगों के शिकंजे में है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रमाणित रूप से कह सकता हूँ कि साहब काशीराम जी का जो राजनीतिक मूवमेंट जिन लोगों के हाथों में है वो मनवादी व्यवस्था के लोगों के हाथों में है। चाहे वो बीजेपी कांग्रेस के लिए इस्तेमाल होते हो, चाहे वो किसी के लिए भी इस्तेमाल होते हो, मात्र इस्तेमाल होते हैं, वो इस्तेमाल करने की हैसियत नहीं रखते। इसलिए हमारे ही साथियों ने हमने मिलकर के बहुजन द्रविड़ पार्टी का 2019 में पंजीकरण कराया है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन कुमार मल्ला है जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ये आंदोलन बहुजन आंदोलन काशीराम साहब का, बहुजन आंदोलन के जो पितामह है वो काशीराम जी है, द्रविड़ आंदोलन के जो पितामह है वो पेरियर है काशीराम साहब। और पेरियर की जो राजनीतिक आइडियोलॉजी है उसको एकजुट करके
एक बहुजन समाज बनाकर इस देश और उत्तर प्रदेश को बहुजनों का शासक स्थापित करके बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाकर, ये हमारा लक्ष्य है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम संपूर्ण भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज को ये संदेश और अपील करना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए और हमारे सब के लिए ये ऐसा समय है कि आज हम लोग सही समय पर समय रहते तैयार नहीं हुए और साहब काशीराम जी की जो मूल आइडियोलॉजी है उसको हमने नहीं स्वीकार किया और इनके चक्कर में फंसते रहे, जो खुद मनुवादी व्यवस्था के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, चमचे के रूप में ऑपरेट हो रहे हैं। और ये हमारा जो राजनीतिक सिस्टम है बहुजनों का, एक बहुजन समाज में जो राजनीतिक नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, वो एक चमचे बन करके रह गए हैं। उनको ऑपरेट करने वाले जो हाथ हैं वो मनुवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं। ऐसे लोगों से अपने समाज को बचाकर कैसे एकजुट करना है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तमाम समय से 85% का नारा दिया जाता है और ये नारा इतना खोखला है और दिन ब दिन इतना खोखला होता जा रहा है कि इस नारे को देने में मुझे तकलीफ होती है। इतिहास गवाह है कि कभी हम एकजुट होकर के इस पूरे खित्ते में राजपाट हमारा था और आज हम बड़े तकलीफ के साथ कहते हैं, दुख के साथ कहते हैं कि 85% लोग 3% के सामने कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं और वो इन 85% को लात मार के भगा रहा है। हम कब चेतेंगे, हम में कब होश आएगी, हम कब इस देश के हुक्मरान बनेंगे, हम कब अपने जो खोए हुए राजपाट हैं उसको लेंगे। इसके लिए हमें 85% को प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम इस रास्ते पर ईमानदारी के साथ चलें। हमारे साथ जो हमारे समाज के लोग भेड़िए की खाल पहन करके हमारे बीच में घूम रहे हैं, उनसे हम किनारा करके एक स्वच्छ समाज, एक ईमानदार समाज, एक नई राजनीतिक शक्ति पैदा करने की ज़रूरत है इस देश में। जय भारत, जय हिंद।